वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आज का वीडियो नो कॉन्टैक्ट लोगों के लिए है। ओके, अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत दिनों से हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, वो हम देखेंगे। ओके, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आप मैसेजेस लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। डेविल रिवर्स आया है, हर्मिट, 4 ऑफ वैंड रिवर्स्ड, ओके, 3 ऑफ वैंड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है। ओके, डेविल, clarify devil, clarify ओके। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन के थॉट्स हम पहले देखेंगे, उसके बाद उनकी फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अटैचमेंट के बेस पे रिलेशनशिप है, या फिर इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आप कितने साल से रिलेशनशिप में हो या आपका क्या सिचुएशन है, आप जो भी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या हो नहीं पा रहे थे। ओके, आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आपका रिलेशनशिप, आपको लेके इनको एक ऑब्सेशन था, एक अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा। इनको ऐसा लगता था कि आप दोनों के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इंटीमेसी बहुत अच्छी है। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा आपके साथ ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या जुड़े हुए हैं। पर या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर इनको आप दोनों का रिलेशनशिप अगर यानी कुछ बिगड़ गया है, झगड़ा हुआ है या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, उनको टॉक्सिक लग रहा था, तो अभी उनको एक क्लैरिटी मिल रही है कि चीज़ें वो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन के बेस पे नहीं है, या फिर ऐसा चीज़ें इतनी भी टॉक्सिक नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। ओके, या ऑब्सेशन इस वजह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फ़िज़िकल नीड है या फ़िज़िकली अट्रैक्शन है। इनको भी पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ट्रू फीलिंग रखते हैं। अगर आपका पार्टनर पहले बहुत ऑब्सेशन में था या बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता था कि चीज़ें सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे है, तो उनको एक क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप है। ओके, और डेविल का कार्ड रिवर्स्ड है। अगर इनको जो भी कन्फ्यूज़न था, निगेटिविटी थी इनके दिमाग में, या आपको लेके कन्फ्यूजन, तो मैंने जैसे बोला, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर ये खुद ही समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, अट्रैक्शन या लव, तो उनको एक क्लैरिटी मिल गई है। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। ये आपके लिए इमोशनली भी कितना सोच रहे हैं या इमोशनली ये कितना इन्वॉल्व है, ये इनको अभी पता चल रहा है। ओके, सबसे अच्छी बात ये हुई है नो कॉन्टैक्ट में कि इनको एक क्लैरिटी मिल गई है। अगर हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा आप इनको लेके बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे थे, आप इनको लेके बहुत ऑब्सेस थे, तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी उनको चेस करना, और आपकी भी फीलिंग देखेंगे, तो अगर आपने कम कर दिया इनको चेस करना या भाव देना, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें इतनी भी सरफेस लेवल पे नहीं है, ये कहीं न कहीं आपसे बहुत इमोशनली इन्वॉल्व्ड है, या बहुत ज़्यादा यानी है, कनेक्शन तो है, और बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो, ऐसा ये फ़ील कर पा रहे हैं। ओके, अगर पहले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो अभी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हाँ, अगर पहले उनको कुछ डाउट था, उनका डाउट भी क्लियर हो रहा है। अगर सिर्फ उनको ऑब्सेशन लग रहा था, तो नहीं, अभी इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि ये सिर्फ ऑब्सेशन नहीं है, जेन्युइन फीलिंग है, जेन्युइन लव है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। इन्होंने अगर बहुत दिनों से, जैसे कि बोला, ये इनके दिल में क्या है, ये तो हमने दिमाग पढ़ लिया इनका, इनके दिल में क्या है, द हर्मिट है। इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत ओवरथिंकिंग किया है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। जैसे कि मैंने बोला, आपके पार्टनर को सबसे मेन इशू ये है, अभी आपका जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, वो कमिटेड है, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप है, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ हो, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट है, सिचुएशनशिप है, जो भी है, ये पर्सन इस चीज़ को लेके ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है या ये जेन्युइन आपसे इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इसीलिए इन्होंने स्पेस लिया है या टाइम लिया है कि ये जान पाए कि आपके बगैर ये रह सकते हैं, नहीं रह सकते। ये पर्सन ने बहुत सोचा है, और
आपके बारे में या रिलेशनशिप को लेके इनको एक क्लैरिटी मिली है। तो अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन दिनों में ये पर्सन ने आपकी कमी को फ़ील किया है, ओके? इसीलिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, इनके दिल में है आपको सॉरी बोला जाए, आपको गिफ्ट दिया जाए, ओके? रोमांटिक बातें की जाए, आपको पैम्पर किया जाए इमोशनली। ऐसा ये पर्सन इनके मन में है, यानी ये फ़ील कर रही है इस चीज़ को कि अभी बहुत हो गया, अभी इन्होंने आपको लेके कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए, ऐसा ये इनके दिल में है, ओके? और दिमाग में क्या है कि अगर इनको बहुत ऑब्सेशन हो रहा था, अगर ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये आपसे कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। अगर रिलेशनशिप ऐसा है कि जहाँ पे ये आपको मैरिज नहीं दे पा रहे, तो इनको ऐसा लग रहा था कि एक ऑब्सेशन है, इसलिए मैरिड होने के बाद भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं, ओके? या आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो दिमाग में भी इनका क्लैरिटी आ गया है कि नहीं, ये इमोशनली आपसे इन्वॉल्व है। दिल में भी इनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अभी बहुत दिनों से अगर बात नहीं हो पा रही है, ब्लॉक करके रखा है, तो इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। इन्होंने आपको इतने दिनों तक ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट में डाला तो, और आपको आपकी तरफ आए ये और बात करें, कॉल मैसेज करने का, ये इनको भी अभी इनके दिल में वो चीज़ें चल रही है, इमोशनली ये वही फ़ील कर रहे हैं कि अभी आपकी तरफ इनको आना है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया। मेन इश्यू इनका यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का ही प्रॉब्लम है। कमिटमेंट ये पर्सन शायद दे नहीं सकते या देना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने बोला, अगर सिचुएशन ऐसा है कि ये सीरियस नहीं होना चाहते, जो भी रीज़न है, या ऑलरेडी मैरिड है, नहीं है, इनकी फैमिली नहीं बोल रही है, या सिंगल भी हो फिर भी अगर ये पर्सन अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, तो आप दोनों के बीच में इश्यू वही हो जाता है। और आपका ऐसा है कि शायद आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा बाय बुक चलते हो, यानी जो सही है वैसे ही आप डिसीजन लेते हो। ये सब चीज़ें आपकी तरफ से हैं, तो आपका पार्टनर थोड़ा-सा डर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, या जब भी ये बातें यानी जब आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, तो मोस्टली यही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको जो लगता है आप बोल देते हो, आपको जो चाहिए आप उनसे कह देते हो, या उनकी कोई गलती है तो आप उनको बता देते हो। सो एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है। तो इनको पता है कि इनको आपकी तरफ से क्या चाहिए, मेन इश्यू इनको क्या लगता है आपकी तरफ से। एक तो आप थोड़ा-सा इमोशनल और थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं, हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा लाइट मोड में आप रहा करो, और एकदम हर बात ब्लंटली बोलना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ब्लंटली सब बोल देते हो, आपके मन में जो रहता है स्ट्रिक्टली आप चीज़ों को यानी आप इनको बता देते हो कि उनकी गलती है या जो भी है। तो मेन इश्यू इनको आपकी तरफ से यही लग रहा है कि एक तो आप बार-बार स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की बात इनसे ना करें, और दूसरा थोड़ा-सा लाइट मोड में आ जाए आप, थोड़ा-सा जैसे कि सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा-सा इन्हें बात करते वक़्त सोच समझ के बात कीजिए इनसे, कि एकदम से हर चीज़ रफली या रूडली बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको लगता है, ओके? यानी कि कमिटमेंट या मैरिज या स्टेबिलिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और शायद आप काम की ही बातें करते हो इनके साथ, ये जो सुनना चाहते हैं, या इधर-उधर की आप बातें करते नहीं हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा इधर-उधर की लाइट मोड में ऐसी कुछ अच्छी रोमांटिक बातें की जाए, ना कि हर वक़्त चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, या हर वक़्त इनको बार-बार आप इनकी सच्चाई दिखाते रहते हो। तो इस वजह से ये पर्सन को लग रहा है मेन इश्यू आप में ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ओके? ये चाहते हैं थोड़ा-सा एन्जॉय करो, कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा लाइट मोड में रहो, ऐसा ये चाहते हैं। सीरियसनेस आप थोड़ा कम कर दो। सो कमिटमेंट की बातें ना करें, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन कमिटमेंट इस वक्त तो नहीं लेना चाहते हैं। तो इनको मेन इशू यही है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन में, मेन इशू आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में, कि आप कमिटमेंट की बात ना करें, ओके? क्या चाहते हैं ये पर्सन? ये आपसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है, बट आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप हर्ट हो इस वक्त, थर्ड पार्टी यानी कोई पर्सन हो सकता है, इनका जॉब हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका नेचर भी हो सकता है, अगर इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, इस वजह से आप हर्ट हो जाते हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे मिले। जो भी हर्ट हुआ, यानी इनकी तरफ से आपको जो भी पेन मिला है, या थर्ड पार्टी भी है, थर्ड सिचुएशन भी है, उसको आप भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए आप इनसे मिले, एंजॉय करें, है ना? तो ये चाहते हैं कि ये आपको मिलना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप ना ही किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, ना ही इन्होंने जो हर्ट किया वो इनको बताएं, ना ही आप बहुत ज़्यादा रोए धोए, ना ही इनसे कुछ कंप्लेन करें। आप ऐसे मिले इनसे कि बस एंजॉय करना है,
मिलने के बाद दैट्स इट, उतनी ही बातें दोनों की, बस दोनों के बारे में ही बात करना है, उसके अलावा बात किसी की भी बात नहीं करनी है। ना आपको इनके साथ, अगर इनका पास्ट रहा है आपके साथ, ना पास्ट की बात करनी है, ना इन्होंने आपको हर्ट किया है ना उसकी बात करनी है। इनके लाइफ में अगर कोई और है तो ना उसकी बात करनी है। इन्होंने आपको कितना पेन दिया आपको उनको बताना नहीं है। इन्होंने आपके साथ क्या किया वो भी बताना नहीं है। हर चीज़ भूल जाना है और सिर्फ इनके साथ मिलना है आपको। ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, ओके, ये आपसे मिलना चाहते हैं। बट वही है फिर 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर दिमाग चलाते हैं, फिर वही 4 लोगों की बातें सुनते हैं, नेगेटिविटी अपने दिमाग में लाते हैं, फिर सर दुखाते हैं अपना। तो अगर यही सब चीज़ें हो रही हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पहले थोड़ा-सा आपकी तरफ से आप क्या चाहते हो वो देखें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर ये इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिया भी, ओके, तो शायद आप इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी नहीं होगे। ये बात सोच के ये पर्सन बहुत टेंशन में आ जाते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड आया है तो डेफिनेटली ये पर्सन ने बहुत पहले या फिर अभी रिसेंट पास्ट में आपको हर्ट किया है, और मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आया है, 3 ऑफ सॉर्ड भी आया है और 4 ऑफ पैंट रिवर्स्ड है। इट मीन्स ये पर्सन को आपको कमिटमेंट नहीं देना है। इन्होंने आपको हर्ट तो किया है, अब थर्ड पार्टी है तो ये चाहते हैं कि सब भूल के आप इनके साथ एंजॉय करो। तो ये चाहते हैं, पर ये जब एक्शन लेने के लिए आते हैं आपकी तरफ तो इनको वही सोचें इनके दिमाग में आती है कि इतना सब होने के बाद आप सच में इनको एक्सेप्ट करोगे पार्टनरशिप के लिए, ओके। और अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन है, अगर आप मैरिड हो या आपके घर में प्रॉब्लम है ये पर्सन को लेके, आपके घर के लोग नहीं बोल रहे हैं या जो भी सिचुएशन है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। अगर ये सिचुएशन आपकी तरफ से है, अगर आप मैरिड भी नहीं हो, आपका पार्टनर भी मैरिड नहीं है, पर आप दोनों की फैमिली, दोनों में से किसी की फैमिली अगेंस्ट है आपके, तो ये सोच रहे हैं अगर आपकी तरफ ये आए भी तो आप अपने फैमिली या अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन जो भी है, आप उसके अगेंस्ट जा पाओगे, आप इनका साथ दे पाओगे, वो सिचुएशन छोड़ के आप इनके साथ आ पाओगे। सो ये पर्सन उस चीज़ को लेके भी बहुत सोचते हैं, यानी क्योंकि इनकी डिमांड ही वैसी है ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप इनसे कमिटमेंट की बात ना करें। ये आपसे मिलना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप इनसे थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन जो भी आपके प्रॉब्लम्स में यानी जो आपको पेन दिया है ये पर्सन ने, या जो प्रॉब्लम है आपको इनसे जो भी शिकायतें हैं, ये चाहते हैं कुछ भी इनसे ना बोलें, सिर्फ एन्जॉय करें। फिर उनके दिमाग में फिर लास्ट वही आता है, अगर कॉल करने को इन्होंने फ़ोन उठाया फिर इनके दिमाग में आ जाता है, इतना सब होने के बाद आप इनके साथ पार्टनरशिप करोगे कि नहीं करोगे, ये डाउट इनके दिमाग में आ जाता है। सो ये पर्सन भले ही कितना भी डाउट करे, कुछ भी करे, अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट करना बंद कर दिया तो शायद ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि उनके दिल में है आपको कॉल मैसेज करने का। ये सोच नहीं रहे, इनके दिल में है, ओके। ये चाहते हैं आपसे बात करना। बॉटम की एनर्जी आई है 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, यानी जैसे कि मैंने बोला, इनको जो भी कन्फ्यूजन था इनकी तरफ से वो तो सॉल्व हो गया है। इनको आपकी तरफ आना है, ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ओके। पर शायद अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये कैसे बात करेंगे ना। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर ट्राई किया और अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी, और अगर ये इतना हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे और आपने अगर नहीं बोल दिया तो क्या, इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ओके। सो ये पर्सन का वही है कि आना चाहते हैं, पर अभी इनको आपको लेके थोड़ा सा ये इनसिक्योर है कि आप इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, पार्टनरशिप इनके साथ रखोगे नहीं रखोगे, ओके। सो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। नहीं, पहले आपके लिए आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे आज आपके लिए। क्योंकि हो सकता है अभी आपने भी खुद को हाइड करके रखा है सोशल साइट पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी, क्योंकि हो सकता है इनको आपकी भी इन्फॉर्मेशन कुछ दिख नहीं रही है, तो इनको लग रहा है कि आपने शायद इनको ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने शायद इनको ब्लॉक किया है, तो ये आपकी तरफ से कुछ ना कुछ हिंट चाहते हैं। ऊपर से इनको ये डाउट है कि आप इनका, अगर ये आए तो आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे, है ना, क्योंकि इनका जो डिमांड ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसा है। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं कहीं, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सही सोच रहे हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ, ओके।
डेविल रिवर्स्ड। ओके, आपके कार्ड्स में भी डेविल रिवर्स्ड आया है, यानी कि अगर आप बहुत ही पर्सन से ऑब्सेस थे, यानी आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, या जो भी चीज़ें थी, वो ऑब्सेशन आपका भी कम हो रहा है। ओके, क्योंकि आपका शायद ऑब्सेशन था ही नहीं, आप प्योर लव में थे, क्योंकि आपका कार्ड ही वैसा आया है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जेन्युइन लव करते हैं ये पर्सन को। पर अगर आप प्यार भी करते हैं, फिर भी एक पॉसेसिवनेस या एक ऑब्सेशन रहता है, उसमें से आप निकल गए हो, या ये पर्सन के बिहेवियर की वजह से अगर आपको बहुत टॉक्सिक फील हो रहा था, आपका आपकी लाइफ में ऐसा हो गया था कि ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं करे, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप उस एनर्जी से अभी निकल रहे हो। ओके, आप क्या सोच रहे हो, आप कन्फ्यूज़ हो ये पर्सन को लेके, आपको नहीं समझ आ रहा कि अगर ये पर्सन आए भी तो आप क्या डिसीजन लोगे, या फिर अगर आपके लिए कोई ऑफ़र आया है या आपके लाइफ में कोई और पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि आपको ये पर्सन को अपनी लाइफ में लेना है या नहीं लेना है, या अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, आपके पास अगर ऑप्शन है, तो आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो सोच-सोच के। जिस तरह से इनका बिहेवियर है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन हो जाना चाहिए, या फिर अगर कोई पर्सन है, तो अगर आप ये पर्सन का वेट कर रहे हो ताकि इनके साथ एक क्लियर बात करके आप आगे डिसीजन लें, वो हो सकता है, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि आपका पार्टनर आपको लेके हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहता है। ओके, अगर ये आपकी फीलिंग नहीं है, तो ये आप शायद अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो कि आपका पार्टनर हमेशा ही आपको लेके बहुत कंफ्यूज रहता है, वो आपको लेके कभी भी क्लियर नहीं रहा है, ऐसा आपको लगता है, और इस वक्त भी नहीं है, ऐसा आपको लगता है। यानी उसको दिखता सब है, समझता सब है, पर वो हमेशा आंखों पे पट्टी बांध लेता है जब आपकी बारी आती है, और बोल देता है कि भाई क्या करूँ मैं, है ना? क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसा है जैसे कि थर्ड पार्टी है, या अगेंस्ट है, आपके रिलेशन के अगेंस्ट है, फैमिली मेंबर, या इनका करियर अगर है, यहाँ पे उनको दिख रहा है, देखो इमेज में वो दिखाते पट्टी बांधी हुई है, पर यहाँ से उनको दिख रहा है, उनकी जो पट्टी है आँखों पे, उसके नीचे से वो देख पा रहे हैं, फिर भी ये अनदेखा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आपकी बारी आती है, आपके लिए डिसीजन लेना, एक्शन लेना, तब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें ऐसी हैं, मैं इतना कन्फ्यूज़्ड हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। सिचुएशन ऐसा है, पर इनको समझ सब रहा है, पर ये झूठ-मूठ का ऐसा शो करते हैं कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है, या फिर बहुत ऐसे बेचारा बन के आते होंगे कि मैं क्या करूँ, अभी सिचुएशन ही ऐसा है, मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे हर एक इसका सोचना है, मैं सिर्फ़ तुम्हारे बारे में ही नहीं सोच सकता, ऐसा कुछ होगा। तो ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं आपको लेके, ऐसा आप सोच रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी है, आप सोच रहे हो कि अभी ये पर्सन अगर आए भी तो आपने क्या करना चाहिए, इनका बिहेवियर देख के, कि सच में आपको इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या यहीं पे रुक जाना चाहिए। आप क्या फ़ील कर रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है आपके दिल में एक ही चीज़ है कि आपकी बस हो चुकी है अभी, ओके? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया है। आपने बहुत वेट किया है ये पर्सन की तरफ से ऑफ़र का, बहुत ज़्यादा वेट किया है, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्लो कार्ड है। हो सकता है आपने ये पर्सन को लेके बहुत वेट किया कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, कमिटमेंट के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, आप वेट ही किए जा रहे हो। अभी आपकी बस हो चुकी है। आपका दिल ऐसा करता है कि बस अभी अगर इसको आना है तो अभी है, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। तो आपको ऐसा है कि अगर जो भी इनको ऑफ़र देनी है, कमिटमेंट देना है, जो भी है, अगर ये इनको देना ही है, तो अभी आपका पेशेंस ओवर हो चुका है। आप चाहते हो कि ये जल्द से जल्द आए, ओके? क्योंकि अभी आपका ना यानी दिल में आपका ऐसा हो गया है, आपका मन ख़राब हो चुका है ये पर्सन को लेके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है और आप वेट ही करते जा रहे हो। अभी भी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ओके? तो आपको ऐसा लगता है कि अभी अगर ये आए तो ठीक है, अदरवाइज़ पता नहीं आपका मन बदल जाए, क्योंकि आपका दिल आपका पेशेंस है ना, आपका मन इतना पेशेंटली अगर आपने इनका वेट किया है, तो अभी आपका पेशेंस ओवर हो चुका है। अभी आप और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हो ये पर्सन को लेके। आप क्या चाहते हो? किंग ऑफ कप्स। आप चाहते हो ये पर्सन अपने इमोशंस बताए, ये कितना इमोशनल है, कितना फ़ील करते हैं आपके बारे में, आप चाहते हो ये चीज़ें ये बताएँ आपको, ओके? अगर ये मैरिड भी है, फिर भी आप चाहते हो कि ये ओपन अप होना चाहिए, ये सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सीरियस है, नहीं है, ये आप जानना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आपके पार्टनर यानी आप लोग दोनों भी सिंगल हो और आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तो इनके घर में हो सकता है इनके फादर हो सकते हैं, जिनको लेके आपका पार्टनर बहुत इमोशनल है, उनसे बहुत अटैच्ड है इमोशनली। तो अगर वो अगेंस्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इस उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है हमेशा आप दोनों के बीच में। उनके फादर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जो मैच्योर्ड है अभी, या मैरिड है, मैरिड नहीं भी है पर फिर भी फादर फिगर है, यानी कि घर में वही सब करता धरता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बताना चाहिए, इनके मन में आपको लेके क्या फ़ीलिंग है, ये क्या फ़ील करते हैं। ये बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, बताते नहीं हैं, तो आपको ऐसा लगता है ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते, इसी वजह से
आप दोनों के बीच में हमेशा खटपट होती है या आपको इन पे डाउट होता है, क्योंकि ये पर्सन जब भी आपको ज़रूरत पड़ती होगी इमोशनली ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। या तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है या ये अपने इमोशंस दिखाते नहीं है। तो आप चाहते हो वो चीज़ें इन्होंने करना चाहिए। आप क्या चाहते हो? अभी आप चाहते हो कि आपकी तरफ से जो भी लव, केयर, अनकंडीशनल जो आप ये पर्सन को करते हो ना, ये करना आपने बंद कर देना चाहिए। ओके? आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को दिखता क्यों नहीं है कि आप इनको लेके कितना इमोशनल हो, आप इनको कितना लव करते हो, वो भी अनकंडीशनल लव करते हो। आपके मन में ये पर्सन के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके? तो आपको लगता है कि आप चाहते हो कि पर्सन ने वो चीज़ें देखना चाहिए, वो चीज़ें समझना चाहिए कि आप इनको लेके कितना इनमें इमोशनली इन्वॉल्व हो, इनको आपकी कितनी ज़रूरत है, आपको इनकी कितनी ज़रूरत है इमोशनल लेवल पे, ये आप चाहते हो। ये पर्सन कैसे भी आपको ट्रीट करें, आप हमेशा इनके लिए लाइक अ मदर, आप हमेशा रेडी रहते हो इनके लिए, इनके दुखड़े सुनने के लिए, इनको पैम्पर करने के लिए। आप इनको लव देना कभी भी बंद नहीं करते हो, कोई भी सिचुएशन रहे। तो आप चाहते हो कि वो अभी चीज़ें आप बंद कर दें। ओके? या फिर ये पर्सन आपके लिए ये चीज़ें देखे वो कि आपको कितनी ज़रूरत है और आप इनके लिए कितना कर रहे हो इमोशनल लेवल पे। ओके? तो आप ये दोनों चीज़ें चाहते हो आप अपने पार्टनर से। एक तो आप चाहते हो कि आप अपने लिए अभी इनको वो चीज़ें देना बंद कर दें, आप प्रैक्टिकल हो जाएँ। ओके? इनका आपको इतना गुस्सा है कि बस आप इनको बिल्कुल आए या ना आए, आपकी लाइफ में कोई फ़र्क ना पड़े आपको। या फिर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ने देखना चाहिए कि आप कितना लव करते हैं ये पर्सन को लेके, कितना सीरियस है, ऐसा आप चाहते हो। और ये भी उतना ही फ़ील करते हैं, तो इन्होंने भी आपको वो चीज़ें बतानी चाहिए और दिखानी चाहिए जैसा आप इनको दिखाते हो, शो करते हो अपना लव केयर। आप चाहते हो उन्होंने भी आपको लव केयर शो करना चाहिए, बताना चाहिए। इमोशनली अगर आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन ने भी अवेलेबल रहना चाहिए आपके लिए। ओके? नाइट ऑफ पैंट, आप चाहते हो जल्द से जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आए। ओके? आपकी बस हो चुकी है, आपका पेशेंस जवाब दे चुका है। आपको लगता है कि अभी कोई ना कोई डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने से पहले जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन ले ले अभी। तो ये थी आपकी फीलिंग। जो कुछ भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। ओके? आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ आपके कार्ड से। Cornucopia, adjacent possibilities, the sun, moving away, reversed है अबे। ओके, आप मूव ऑन होना चाह रहे हो ये पर्सन से पर हो नहीं पा रहे हो। ओके? सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? सबसे पहले तो आपके पास जो चीज़ें हैं ना उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपने अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने पैसों पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। ओके? ठीक है? सेकंड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ रिवर्स्ड आया है। आपको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है। आपको जो चीज़ चाहिए ये पर्सन की तरफ से अगर वो पर्सन दे रहा है तो ही आप आगे बढ़े। ओके? बिल्कुल भी किसी भी ऐसे वो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हो और आप उसमें सेट हो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज़ चाहिए ये पर्सन से आपको क्लियरली उनसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। अगर वो पर्सन रेडी है तो ही आप इनके साथ आगे बढ़ें। अदरवाइज़ आपको आप पे ही ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप अपने करियर को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके भी अगर बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो ना, तो डेफ़िनेटली आपको हर चीज़ मिलेगी। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। ओके? सो आप में वो पोटेंशियल है, आपको अबंडेंस यानी आपकी तरफ आ रहा है, अबंडेंस ये आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको लेस में सेट नहीं होना है। ये पर्सन को जो आपको इनसे जो चीज़ चाहिए आपको क्लियरली बोलना है। अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए तो आप इनसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि आपको अगर वो पर्सन दे रहा है तो आप आगे के बारे में सोचिए। ओके? या फिर आपको जहाँ पे चीज़ें स्टेबिलिटी मिल रही है या चीज़ें आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोचिए। अगर ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं दे रहा है तो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द सन का कार्ड रिवर्स्ड आया है। आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे हो। ओके? सो अगर आपने बहुत जैसे कि इनके इन्फ्लुएंस में आके या जो भी चीज़ें अगर आप करोगे ना, चीज़ें यानी आपका मन इतना ख़राब रहेगा कि अगर ये पर्सन ने ये आ भी गए और अगर आपने अपना मन मार के इनके साथ आप आगे भी बढ़ोगे ना, तो आप हैप्पी फ़ील नहीं करोगे। ओके? आप हैप्पी फ़ील नहीं करोगे क्योंकि सन का कार्ड रिवर्स्ड है, यानी कि आपको भी पता है आपको जो चीज़ चाहिए ये पर्सन से वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है।
ओके। तो आपको अपना हैप्पीनेस, अपनी सोल जहाँ पे आपको लगता है कि हैप्पी हो रही है, ये पर्सन के साथ आप वो फीलिंग आती है आपको कि ये पर्सन के साथ आपको हैप्पी फील हो रहा है, उन्होंने जो आपको ऑफ़र किया, उनके साथ जो आप रहते हो, तो आगे फ्यूचर का भी थोड़ा-सा सोचना है। अगर अभी आपने इनको अपने लाइफ में सेकंड चांस दे दिया, अगर आपका ब्रेकअप मोड चल रहा है और फिर से ये पर्सन आ रहा है, अगर आप इनको सेकंड चांस दे रहे हो, तो ये पर्सन के साथ आप हैप्पी रह सकते हो। आगे चल के ये पर्सन सच में ऐसे ही रहेंगे या फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट में डालेंगे, ब्लॉक कर देंगे, है ना? तो ये सब सोच समझ के ही आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है या एडजस्ट करना है। ये बोल सिर्फ़ टेम्परेरी लेवल पे आपको हाँ, हाँ करके आपका पार्टनर आ गया, इसलिए टेम्परेरी लेवल पे आपको उनके हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। ओके? सो येस, आपके लिए यही है कि आप पहले उनसे कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बात कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लीजिए कि ये पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग, एक्शन तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, पर ये पर्सन को थोड़ा-सा आपकी तरफ से ही इनको डाउट हो रहा है कि आप इनको माफ़ करेंगे, नहीं करेंगे, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ये पार्टनरशिप चाहते हैं, वो आप उसके लिए आप रेडी होंगे, नहीं होंगे। तो इस वजह से ये थोड़े-से हेजिटेट है, पर ये आना भी चाहते हैं, ओके? इनके दिल में है, तो ये ज़रूर आएँगे। अगर दिल में है, तो दिल की बात तो इनको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इनको क्लियरिटी तो आ गई है। अगर ये डुअल माइंडसेट में थे ना, इनको क्लियरिटी मिल गई है कि ये भी इमोशनली आप में इन्वॉल्वड है। तो डोंट वरी, अगर ये पर्सन जल्दी नहीं आ रहे हैं या आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपको खुद होके उनको कॉल मैसेज करना चाहते हो, तो आप एकदम क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, ओके? या फिर आप इनका वेट कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी इस वक़्त आपने खुद होके कॉल मैसेज कर भी लिया, ये पर्सन टेम्परेरी लेवल पे आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे, पर हो सकता है कल जाके आपको खुद ही रिग्रेट हो कि आपने क्यों इनको कॉल मैसेज किया, है ना? क्योंकि सन का कार्ड ही रिवर्स आया था, इस वजह से। तो थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका सिचुएशन क्या है आपको पता है। नो कॉन्टैक्ट के लिए हर एक का अलग-अलग सिचुएशन होगा, जनरल रीडिंग है। सो मैं कभी भी आपको क्लियरली नहीं बोलूँगी कि आप वेट करो या मूव ऑन करो या कॉल करो, यानी उनके कॉल का वेट करो। आपको पता है आपका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप चीज़ें लें। बस सिर्फ़ गाइडेंस यही है कि आपको लेस में जो भी चीज़ें आपको चाहिए उतना उनसे क्लियरली आप बताइए उनको। फिर वो रेडी होते हैं, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए, ओके? तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।